एक सवाल बार बार मेरे दिल को घेरता है और जो लोग मुझे देखते या सुनते हैं उनके मन में भी यही सवाल उठता है। मैं अपने मकसद पर क्यों नहीं टिक पाता? मेरा ध्यान क्यों बिखर जाता है? क्या ये सचमुच संभव है कि इंसान अपने जहन को एक ही जगह इकट्ठा रख सके? हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन है, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने अंदर की दुनिया को समझना होगा, अपनी रूह को सुनना होगा और उस आवाज को पहचानना होगा जो हर खामोशी के पीछे छुपकर तुम्हें रास्ता दिखा रही है। देखो, हर कामयाबी के पहले अल्लाह इंसान का इम्तिहान लेता है। ज़हनी स्थिरता इस इम्तिहान का पहला सवाल है। इसे मेंटल स्टेबिलिटी न कहो, बल्कि इसे दिल का इत्मीनान और अकल की सजदा गुजारी कहो। तुम जो चाहते हो, मकसद, मंजिल, नाम, पहचान, उन सब से पहले तुम्हें अपने दिल और दिमाग को एक जगह टिकाना होगा। जिस तरह एक सजदा तभी मुकम्मल होता है जब माथा सिर्फ एक जगह झुके, वैसे ही मकसद की राह तभी आसान होती है जब ज़हन इधर उधर न भटके। तुम सोचते हो, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं, मैं वीडियो बनाना चाहता हूं, मैं बड़ा बनना चाहता हूं। शैतान चाहता है कि तुम हर दिन अपने मकसद को कल पर टालते रहो, क्योंकि वो जानता है कि जिस दिन इंसान आज की कीमत समझ ले, उसी दिन उसकी तकदीर बदल जाती है। तुम्हारा दिमाग कोई मामूली चीज नहीं है, यह अल्लाह की अमानत है, एक नायाब नेमत, और नेमत की कदर न करने वाला उस रहमत से महरूम कर दिया जाता है। बहुत कम लोग होते हैं जो अपने दिमाग को अपनी राह का साथी बना पाते हैं। बाकी सब या तो जज्बात के पीछे भागते हैं या फिर दुनिया के शोर में खो जाते हैं। अगर शैतान चाहता है कि तुम हर दिन अपने मकसद को कल पर टालते रहो, क्योंकि वो जानता है कि जिस दिन इंसान आज की कीमत समझ ले, उसी दिन उसकी तकदीर बदल जाती है। तुम्हारा दिमाग कोई मामूली चीज नहीं है, यह अल्लाह की अमानत है, एक नायाब नेमत, और नेमत की कदर न करने वाला उस रहमत से महरूम कर दिया जाता है। बहुत कम लोग होते हैं जो अपने दिमाग को अपनी राह का साथी बना पाते हैं। बाकी सब या तो जज्बात के पीछे भागते हैं या फिर दुनिया के शोर में खो जाते हैं। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा दिमाग तुम्हारी इबादत बन जाए, तो पहले उसे रब की याद से साफ करो, क्योंकि जो दिल अल्लाह से जुड़ जाता है उसमें फिर ना बिखराव रहता है ना उलझने। जो दिल अल्लाह से जुड़ जाता है वह दुनिया के हर शोर में भी खामोशी पा लेता है। उसे तन्हाई डराती नहीं, बल्कि तन्हाई में ही उसे सबसे ज्यादा सुकून मिलता है, क्योंकि वहां वह खुद से मिलता है और खुद से मिलकर रब को महसूस करता है। तुम सोचते हो कि मेरा ध्यान क्यों नहीं टिकता, क्यों हर बार मैं खुद को वहीं का वहीं पाता हूं? तो सुनो, ध्यान तब तक नहीं टिकेगा जब तक नियत में इखलास नहीं होगा। इरादा तब तक मुकम्मल नहीं होगा जब तक उस इरादे में रब का जिक्र नहीं होगा। जो काम सिर्फ दुनिया के लिए होता है वो थका देता है, लेकिन जो काम अल्लाह की रजा के लिए होता है वो ताकत देता है। जब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुम्हारा मकसद सिर्फ कामयाब होना नहीं, बल्कि काबिल बनना है, ताकि अल्लाह तुम्हें किसी नेक काम के लिए चुन सके, तब तुम्हारी तवज्जो अपने आप ठहरने लगेगी। तुम्हें जिस चीज ने सबसे ज्यादा तोड़ा है, अल्लाह उसी में से तुम्हें सबसे ज्यादा मजबूत बनाकर निकालेगा। मगर शर्त यह है कि तुम उस टूटन में भी सब्र से जमे रहो, क्योंकि हर बिखराव के बाद ही सजावट आती है, हर अंधेरे के बाद ही रोशनी नसीब होती है। अब तुम सोच रहे होगे, मगर मुझे कैसे पता चले कि मैं सही रास्ते पर हूं? तो याद रखो, जब तुम्हारे दिल को सुकून मिलना शुरू हो जाए, जब तुम्हारे अंदर से शिकायतें कम और शुक्र बढ़ने लगे, जब तुम्हें रातों की तन्हाई में सजदे की लज्जत महसूस होने लगे, तो समझ लेना कि तुम रास्ते पर हो और रब तुम्हारे कदमों को थामे हुए है। लेकिन ये राह आसान नहीं है। इसमें हर रोज तुम्हारा सब्र, तुम्हारी नियत, तुम्हारी तवज्जो आज जमाई जाएगी, और तुम्हें हर बार यह साबित करना होगा कि मैं अपनी रूह के मकसद के लिए जिंदा हूं, न कि दुनिया की तालियों के लिए। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम कल के धोखे में जीते रहोगे या आज की नेमत को पहचान कर रब की राह में अपने जहन को सजदा करवाओगे। तो सुनो, अगर तुमने आज को थाम लिया, अगर तुमने इस लम्हे को अल्लाह की याद से भर लिया, तो फिर ये आज ही तुम्हें उस मकसद तक पहुंचा देगा जिसके लिए तुम रातों को जागते हो, दिल में बेचैनी महसूस करते हो।
क्योंकि जो आज को रब की अमानत समझकर जीता है वह कल की फिक्र से आजाद हो जाता है। उसकी राहें खुद ब खुद आसान होने लगती है क्योंकि अल्लाह उसके इरादों की सफाई देख रहा होता है। और जब रब देख रहा होता है तब तुम्हें किसी दुनिया के कैमरे, किसी लायक या किसी तारीफ की जरूरत नहीं रहती। तब तुम हर उस जगह रोशन हो जाते हो जहां पहले सिर्फ अंधेरा हुआ करता था। देखो, जिंदगी एक सफर है और यह सफर तुम्हें दो आवाजों के बीच खड़ा रखेगा। एक आवाज जो कहेगी थक गया हूं, अब नहीं होता, और दूसरी जो फुसफुसाएगी चल थोड़ा और, अल्लाह देख रहा है। तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि हर बार उस दूसरी आवाज को सुनो। हर बार जब थक जाओ तो सजदे में गिर पड़ो, क्योंकि जब इंसान दुनिया से थक जाता है तो अल्लाह के सिवा कोई और उसे सुकून नहीं दे सकता। और ये जान लो, तवज्जो कोई टेक्निक नहीं है, कोई ऐप नहीं, कोई ट्रिक नहीं। ये एक इबादत है जिसमें इंसान अपने ख्यालात को भी वजू, रूह की पुकार जो तुम्हें हर रोज किसी और खींचती है, कभी बेचैनी की शक्ल में, कभी आंसुओं की शक्ल में, कभी किसी सवाल की तरह तो कभी किसी खामोश आवाज की तरह। ये वही पुकार है जिसे लोग अनदेखा कर देते हैं क्योंकि वे दुनिया की आवाजों में इतने खो जाते हैं कि रूह की सरगोशियां उन्हें सुनाई ही नहीं देती। पर जिस दिन तुम उस पुकार को पहचान लेते हो, उस दिन तुम्हारा मकसद सिर्फ दुनिया का कोई टाइटल नहीं रह जाता। फिर वह इबादत बन जाता है, फिर वह रूह की तस्कीन बन जाता है। अल्लाह हर रूह की पुकार जो तुम्हें हर रोज किसी ओर खींचती है, कभी बेचैनी की शक्ल में, कभी आंसुओं की शक्ल में, कभी किसी सवाल की तरह तो कभी किसी खामोश आवाज की तरह। ये वही पुकार है जिसे लोग अनदेखा कर देते हैं क्योंकि वे दुनिया की आवाजों में इतने खो जाते हैं कि रूह की सरगोशियां उन्हें सुनाई ही नहीं देती। पर जिस दिन तुम उस पुकार को पहचान लेते हो, उस दिन तुम्हारा मकसद सिर्फ दुनिया का कोई टाइटल नहीं रह जाता। फिर वह इबादत बन जाता है, फिर वह रूह की तस्कीन बन जाता है। अल्लाह हर रूह को एक काम के लिए भेजता है। कोई किसी दिल को सुकून देने आता है, कोई किसी अंधेरे को रोशनी देने आता है, कोई किसी टूटी उम्मीद को सहारा देने आता है। और जब तुम अपने मकसद को सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उसकी बनाई हुई मखलूकों के लिए जीते रहो, तो फिर तुम्हारे अंदर से आवाज आने लगती है, यही है मेरा रास्ता, यही है मेरी इबादत, यही वह रूहानियत है जो मकसद को पूरा करने की ताकत देती है। ये जो आपने लिखा है, यह सच्चे मायनों में एक रूहानी सफर का वर्णन है। इसमें दुनिया के भौतिक और अभौतिक पहलुओं का गहरा जुड़ाव है जो इंसान को अपने आंतरिक आत्मा की ओर ले जाता है। यह एक ऐसा संदेश है जो दिलों को छूता है। इस पूरे विचार को कुछ मुख्य बिंदुओं में समझा जा सकता है। एक, रूह की आवाज। जब हम आंतरिक आत्मा की आवाज को सुनने के लिए तैयार होते हैं तो हम एक ऐसा मार्ग पाते हैं जो सिर्फ दुनिया की दौड़ नहीं बल्कि जन्नत की ओर ले जाता है। यह आवाज धीमी और नरम होती है, लेकिन इसकी गहराई और ताकत हमें बदल देती है। सब्र और तवक्कुल। यह वह शक्ति है जो हमें कठिनाइयों का सामना करने की हिम्मत देती है। सब्र का मतलब है कि हम रब पर भरोसा करते हुए अपने रास्ते पर चलते रहें, भले ही राह में रुकावटें आए। यह हमें यह समझने की ताकत देता है कि जो भी हो रहा है वह हमारे लिए ही है। 3, दुआ का रिश्ता। दुआ एक ऐसा रिश्ता है जो कभी पुराना नहीं होता। यह एक ऐसा संवाद है जो हमें अपने रब। The people built a stone monument at the center of the square, carved with Fenric's name and the story of his journey. They lit candles at its base each night, a tribute to the hunter who adventured to the edge of the world and brought back the magic of the stars. But there was something more, something the villagers could not fully explain. Each night, as the northern lights shimmered overhead, they felt a presence among them, something vast and eternal, yet familiar. It was as though the lights themselves carried the warmth of Fenric's spirit, watching over the village as a silent guardian. The stars had taken him, yes, but in a way,
he had never truly left. One evening, as the lights blazed brighter than ever, a soft, ethereal wind swept through the village, stirring the leaves and carrying with it the faintest echo of a voice. It was barely a whisper, but those who heard it knew. It was Fenric, his spirit entwined with the northern lights, speaking to them from the stars. I am रब के करीब जाते हैं। ये सफ़र कठिन हो सकता है, लेकिन सब्र, तवक्कुल, दुआ और तौबा के साथ हम अपने लिए सबसे बेहतरीन राह पा सकते हैं। शायद इसीलिए कहा गया है, रास्ता खुद बनता है जब कदम बढ़ाए जाते हैं। रब के करीब जाते हैं। ये सफ़र कठिन हो सकता है, लेकिन सब्र, तवक्कुल, दुआ और तौबा के साथ हम अपने लिए सबसे बेहतरीन राह पा सकते हैं। शायद इसीलिए कहा गया है, रास्ता खुद बनता है जब कदम बढ़ाए जाते हैं।